हाय एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए हो। मैं आपसे जुड़ चुका हूँ, आपका प्यारा सा अभिषेक भैया। इधर देखिए मेरे बच्चों, आज क्या लेकर आया हूँ आपके लिए, जो आपको दिख ही रहा होगा। सर, आज मैं आपको बेटा ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर कहाँ से कटते हैं और कैसे करते हैं। अगर आप कुछ गलतियां भी कर दोगे तो नंबर को कैसे बचाया जा सकता है। क्लियर है मेरे बच्चों? तो यहाँ पर अपन लेकर आए हैं बेटा, क्या लिखा है इधर, टॉपर टिप्स। यानी अब अपन बनेंगे टॉपर। टॉपर कैसे बनेंगे सर, उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। पहले तो ये बता दीजिए सभी बच्चों, जो वीडियो है और ऑडियो हो वो बेटा क्लियर आ रही है या नहीं आ रही। पहले सभी बच्चों बता दीजिए, और इस वीडियो को क्या कर देना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाना है। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? क्लियर है? सभी बच्चों को बेटा, ज्यादा से ज्यादा जितने भी आपके बच्चे हैं, आज बेटा ये वीडियो आपको लास्ट तक नहीं देखी तो आप बेटा बहुत कुछ खो दोगे। मैं रियल बता रहा हूँ मेरे बच्चों, अगर ये वीडियो आपने अगर लास्ट तक नहीं देख रहे हो तो आप बेटा बहुत कुछ खोने वाले हो। आज बहुत कुछ खोने वाले हो। जो एक गुरु के द्वारा 5 गुरु मंत्र बताए गए हैं, इनको आप बेटा खो दोगे। रुकना, रुक जाओ मेरे बच्चों। हाँ, इधर देखो। ये बेटा 5 गुरु मंत्र मैं आपको ऐसे बताकर जाऊंगा जो आपको बेटा 10th क्लास में बेटा टॉपर बनने में मदद करेंगे, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे मेरे बच्चों। इन चीजों को आप देख लेना। ये वीडियो जितने भी बच्चे 10th क्लास में, तुम्हारे मामा, चाचा, दाऊ, फूफा, भैया जितने भी हैं, उन सभी को बेटा शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में आज बहुत कुछ अच्छा लेकर आया हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना है मेरे बच्चों, लास्ट तक देखना। इधर देखिए सर, क्या गलतियां करते हैं हम, क्या गलतियां करते हैं बेटा कि हमारे 35 नंबर आते हैं 100 में से। आज साइंस की टिप्स बताऊंगा, इसके लिए अगले टिप्स बेटा सोशल साइंस के लिए लेकर आऊंगा मेरे बच्चों। इधर देखिए, क्या गलतियां करें या क्या गलतियां ना करें जिससे हमारे नंबर क्या हो जाए बेटा, इंक्रीज हो जाए। यहाँ पर बेटा ऐसी कौन सी गलतियां करें, यहाँ पर नंबर अपने 98 छप रहे हैं। क्लियर है? तो इनके बारे में बात करना है सर। 98 हम कैसे ला सकते हैं और 35 नंबर पर स्कोर कैसे कर सकते हैं, समझ आ रहा है बच्चों? आज देखते हैं। ओनली 80 दिन बचे हैं हमारे पास। 10th क्लास वाले सुन लीजिए, ओनली 18 डेज, मात्र 18 डेज बचे हैं अपने पास। सर 18 डेज में या तो बेटा आप कुछ पढ़ो मत, और या तो ऐसा पढ़ो कि बहुत कुछ कर जाओ। यही देखो, मैं आपसे बस एक ही बात बोलूंगा मेरे बच्चों, जहां पर टॉप करने की बात आती है वहां पर टॉप करो। तुमने 5th क्लास में या नर्सरी में, यानी नर्सरी में टॉप करके तुमने 100 आउट ऑफ 100 लेके बेटा आपको क्या मिल गया? कुछ नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर अपन को क्या करना है, आज टॉप करने का मौका मिल चुका है, हमें अपने पिताजी का सर को ऊपर करना है। तो बेटा यही है। कल बेटा कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारे बेटे की परसेंट कितनी बनी, तो आप बताओगे कि मेरा बेटा क्या हो गया सर, फेल हो गया। क्या तुम यही इसी दिन के लिए जी रहे थे? बताओ मेरे बच्चों, क्या तुम अपने पिताजी की नाक कटवाना चाहते हो? मैं तो सीधा बोलता हूँ, जो बोले बोले। क्या अभिषेक सर ऐसी बात करते? बेटा ऐसी ही बात करता हूँ मैं, एज इट इज। मेरे बच्चों के दिल पर लगनी चाहिए ये बात। मुझे अपने पिताजी का सर नीचा नहीं करवाना है मेरे बच्चों, मुझे ऊंचा रखना है, ऊंचा रखना है, ऊंचा रखना। अगर मेरा पड़ोसी का बच्चा बोलता है कि मेरे बेटे की परसेंट 98 बनी है, तो तुम्हारा भी पिता बोले कि मेरे बेटे की परसेंट 98 नहीं 99 बनी है। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? तो एक काम अपन को करना है, ओनली 80 दिन में मैं तुम्हारे साथ मेहनत करूंगा और एक एक चीज आपको क्लियर करवाऊंगा। इसी के लिए बेटा मैं आप 5 गुरु मंत्र बताऊंगा आपको। सर ये चीजें करोगे तो आप बिल्कुल भी बेटा, जो एग्जामिनर है आपको यहाँ तक की लिस्ट में आप नजर आओगे। मैं रियल बता रहा हूँ मेरे बच्चों, यहाँ तक। ठीक है? जितने भी मेरे ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, सभी इस वीडियो को देख लेना। क्लियर है? ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले दोनों ही देखेंगे। सर पहला पॉइंट, यहाँ पर मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ अभी क्या हो रहा है सर, ये चीजें देखने को मिल रही। फर्स्ट क्वेश्चन रखा गया है उनके लिए। सर ये कह रहा है भैया याद नहीं हो रहा, भैया याद नहीं हो रहा। या तो बेटा याद इसलिए नहीं हो रहा आपको क्योंकि आप याद नहीं कर रहे, समझ आ रहा है? तो या याद इसलिए नहीं हो रहा कि आप फालतू की बातों में लगे पड़े हो, इधर के नोट्स उधर के नोट्स, इधर की वीडियो उधर की वीडियो। ये नहीं करना है, सोर्स एक रखना है आपको, और उस सोर्स को मल्टीपल्स बार क्या करना है सर, रीड करना है, पढ़ना है। दूसरा पॉइंट सर यहाँ पर मैंने रखा है, याद हो रहा है पर भूल जाते हैं। बेटा ये क्या हो रहा है, ये सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ नहीं होता। सर ये टीचर खड़ा है सामने, इसके साथ भी हुआ है। याद नहीं,
याद हो रहा है पर बेटा क्या कर रहे हैं, हम भूल जाते हैं। ये हो रहा है ना तुम्हारे साथ। एक ऑनलाइन वाले जो कमेंट्स किया है बच्चों ने, तो उन्होंने ये कहा था कि सर इस पर एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं इसी के लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ बेटा। याद हो रहा है पर बेटा भूल रहे हैं। अब आज बताऊंगा बेटा कैसे याद करना है और कैसे नहीं बोलते हैं। इधर देखिए सर, यहाँ पर तीसरा पॉइंट है सर, डीमोटिवेशन। ये बड़ा पॉइंट रखता है। शायद आप तो 10th वाले हो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, यूपीएससी, सीएससी, जो सीडीएस, एनडीए का एग्जाम देते हैं, वो डिमोटिवेट बेटा ज्यादा होते हैं। ये पॉइंट बड़ा अच्छा है सर, डिमोटिवेट। तो बेटा आपको डिमोटिवेट क्यों हो रहे हो? या तो कहीं चक्कर पकड़ कर रहे हैं आप, इसलिए डिमोटिवेट हो रहे हैं। क्लियर है? चक्कर पकड़ जानते हो भाई, मेरा डेली का है क्योंकि मुरैना वाले अपन, समझ में आ रहा है ना, तो ऐसे ही बोलते हैं। ये दूसरा पॉइंट है। इसके बाद अगला लिखा है सर, पढ़ाई में मन नहीं लगता। भाई ये तो सबका ही पॉइंट बन चुका है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो भैया काय में मन लगता है तुम्हारा? तो जिसमें मन लगता है वो बता दो। ठीक है, जिसमें मन लग रहा है आपको वो तो बता दो। हाँ सर, इसका भी सॉल्यूशन है बेटा, पढ़ाई में मन को लगाओ। मन को लगाने का बस एक ही पॉइंट है, अपने माता पिता को देख लो, पढ़ाई में मन ऑटोमेटिक लग जाएगा। हाँ जी सर, पढ़ते हैं नींद आ जाती है। सर ये भी अच्छा पॉइंट है सर। जैसे ही बेटा पढ़ने बैठे, हमने कॉपी खोली, पट से नींद आ गई अपन को, फिर क्या कहते हैं, आज नहीं सुबह पढ़ लेंगे। तो बेटा एक अच्छी है, काल करे सो आज करे, आज करे सो अभी। जो कल करने वाला काम है उसको बेटा अभी कर दो। बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा, मैं रियल बता रहा हूं। तो बेटा पढ़ाई में हम पढ़ते हैं बेटा, नींद आ जाती है बेटा, सबको आ जाती है बेटा। जिसने बेटा अपनी नींद को खोया है उसने इतिहास को रचा है, आज बता रहा हूं, वो ही निखर के आया है। इसके बाद मेरे बच्चों, अब सर प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम्स रही हैं? सर बैड राइटिंग, हम कैसे राइटिंग करें एग्जाम में, कैसे इंप्रूवमेंट लेके आए? सर कॉपी लिखते हैं, कॉपी में ऐसा क्या लिखें कि वो सामने जो एग्जामिनर है, वो चेक करने वाला एग्जामिनर, वो बेटा इम्प्रेस हो जाए। हाँ सर, वही इम्प्रेशन जो तुम किसी दूसरे को करने के लिए इम्प्रेस हो जाते हो, यानी किसी को इम्प्रेस कर रहे हो। कैसी अलग अलग टेक्निक अपनाते हो, उसमें तो अपना पूरा दम लगा देते हो किसी दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए। यहाँ क्यों नहीं लगाते हो कि ये वर्ड डाले जाए, चुनिंदा वर्ड डालो उसमें, कि वो टीचर चेक करने वाला इंप्रेस हो जाए पूरी तरीके से, मजा आ जाए, धुआं धुआं हो जाए, वो कहे यार बच्चे ने क्या राइटिंग लिखी है। मजा आ जाएगा बेटा अगर ये चीज आपने कर ली। सर बैड राइटिंग यानी गंदी राइटिंग, ये बेटा कैसी राइटिंग है? गंदी राइटिंग है, समझ में आ रहा है? तो सर अच्छी राइटिंग कैसे लिखी? स्पेलिंग मिस्टेक्स, क्या सर इससे भी हो सकता है? बेटा साइंस में मायने नहीं रखती है स्पेलिंग आपकी, आज बता रहा हूं। साइंस में अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, पर ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चों। आई की जगह पे ई हो जाए, ई की जगह पे आई हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एस लगे तो ठीक है, ना लगे तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है। लेकिन विशेषकर आपको बेटा ध्यान रखना है कि इंग्लिश में बेटा अपन को क्या करना है। जो इंग्लिश है बेटा, आपको जैसे आप पढ़ते हो बेटा, इंग्लिश पढ़ते हो क्या, इंग्लिश, इंग्लिश में बेटा जो स्पेलिंग क्या करती है सर, मायने रखती हैं। इंग्लिश में स्पेलिंग्स का रोल होता है जितना कि साइंस में नहीं होता है मेरे बच्चों। स्पेलिंग एक या दो मिस्टेक्स हो जाएगी, आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे, ये प्रॉमिस कर रहा हूं मैं, वो ना ही काटे जाते हैं। क्योंकि 3 साल से मैं बोर्ड एग्जाम की कॉपियां चेक कर रहा हूं, 5th से और 8th की, 10th में नहीं लगती मेरी ड्यूटी, बता रहा हूं आपको। क्लियर है? ये है बैड राइटिंग, ऐसे कौन लिखता है वे राइटिंग को, है समझ में आ रहा है? अब बेटा जो एग्जाम जहां पर बोर्ड में बेटा कॉपी लिखी जाती है उसको भी लेकर आए, कैसे लिखते हैं बच्चे कॉपियों को। इधर देखिए मेरे बच्चों, ये क्या कह रहा है, क्या करना है? अब भैया क्या करना है, इतना टाइम हो गया सर, नवंबर आ गया, हम सो रहे हैं अभी, क्या करें मेरे भाई, क्या करें, क्या करना है अब? सर 1 लाइन सेंटेंस
सही होना चाहिए। ये कह रहा है, मैं आपको बता दूं बेटा, पहले आता है वन लाइनर सेंटेंस, और वन लाइनर जो सेंटेंस है वो बेटा एग्जैक्ट सही होना चाहिए। कॉपी लिखने का तरीका बता रहा हूं, कॉपी को बेटा कैसे लिखे, कॉपी लिखने का तरीका। पहला वन लाइनर जो सेंटेंस होता है वो बेटा कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, एज इट इज, आपको बता रहा हूं बच्चा। दूसरे नंबर पे है सर ग्रामर पॉइंट करेक्ट होने चाहिए, यानी जो वन लाइनर जो सेंटेंस है उसमें जितने भी आपकी ग्रामर्स पॉइंट होते हैं, हैज, हैड, हैव, जो लगे होते हैं मैन वर्ब, थर्ड वर्ब वगैरह, वो बेटे कैसे होने चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। आपको बता देता हूं मेरे बच्चों, अगर ए वन लाइनर फैक्ट में अगर आप करेक्ट नहीं लिख रहे हो, आपका नंबर काट दिया जाएगा। इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं कि सर आपने अभी तो बोल दिया था कि सर कोई भी मिस्टेक्स हो जाए साइंस, लेकिन बात तो सुनो, कहां की बोला है मैंने, पहले सुन लिया करो मेरे बच्चों। मैं बोल रहा हूं वन लाइनर सेंटेंस कैसे होने चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, एज इट इज, जैसा लिखा है वैसा। और जिसमें मेन रोल बेटा किसका रहता है, सर इसमें ग्रामर का रहता है। किसका बेटा, ग्रामर का। क्लियर हुआ, वरना ऐसे आओगे और पेपर में बोलोगे अरे यार पेपर खराब हो गया, मूड पकड़ के बैठ जाओगे, ऐसे करोगे सर ये क्या हो गया, वो नहीं चाहता बेटा। ये अभी आपके पास टाइम है ओनली 80 दिन, 80 दिन इन गोल्डन टाइम को बेटा पढ़ाई में लगा दो। आज आपसे बोल रहा हूँ सारी चीजों को छोड़ करके 80 दिन ये गोल्डन टाइम पढ़ाई में लगा दो। मैं रियल बता रहा हूँ, जब 12 या 15 मई के टाइम पे जब रिजल्ट खुलेगा ना, तो तुम्हारे पिताजी बोलेंगे ये मेरा बेटा है। मैं रियल बता रहा हूँ, जब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब हारे हुए व्यक्ति के ऊपर बेटा एक अपने पिताजी हाथ रखे, 100 वोल्टेज का झटका लगता है। समझ में आ रहा है कि तू ही करेगा इस चीज को, समझ में आ रहा है मेरे बच्चों। इसके बाद सर देखिए, सर 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन में हमको क्या करना है, सर 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, हाँ सर इसको भी लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं, आवाज आ रही है कि नहीं, हाँ तरीका बता रहा हूं। सर क्वेश्चन करना है 2 नंबर और 4 नंबर, यानी 2 या 4 लाइन में, यानी 3 या 4 लाइन में लिखना है। या तो वो क्वेश्चन 3 लाइन में लिखा होना चाहिए, या किसमें 4 लाइन में लिखा होना चाहिए मेरे बच्चों। बेस्ट अप्रोच, सर क्वेश्चन लिखने की बेस्ट अप्रोच क्या होती है, जब भी बेटा आप 3 नंबर का एक यानी 3 नंबर का क्वेश्चन और 4 नंबर का क्वेश्चन लिख रहा हो, उस क्वेश्चन को बेटा हमेशा लिखना है पॉइंट वाइज। क्या लिखना है बेटा, पॉइंट वाइज, पॉइंट वाइज लिखोगे। क्या लिखोगे, पॉइंट वाइज लिखोगे। क्वेश्चन को जितना तुम पॉइंट में और शार्प वे में लेके जाओगे ना, एग्जामिनर खुश होता चलाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को पॉइंट पढ़ने में आसानी होती है, जिससे वो इजीली तरीके से चेक करता रहता है। अब बताओ तुमने वहीं पर लैंग्वेज में लिख दिया, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। पहले तो वो घर से लड़के आएगा, अब तुम समझ जाओ किससे लड़ेगा है? इधर देखो, पॉइंट वाइज तुम्हें लिखना है। सर पहले क्वेश्चन का पॉइंट और विथ बेटा, अगर उसमें एग्जाम्पल पूछा है तो लिखना है, और नहीं पूछा है तो भी एग्जाम्पल लिखना है। 3 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन में सर एग्जाम्पल, गिवन एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल क्या करना है सर, हमको देना ही है। पूछे तो ठीक है, ना पूछे तो ठीक है। अगर आपको बेटा बनाना है क्वेश्चन को फ्रेमवर्क यानी बेस्ट अप्रोच के साथ, तो बेटा उसमें एग्जाम्पल देना ही है। 3 नंबर के क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन में एग्जाम्पल है उस क्वेश्चन में एग्जाम्पल डालना है। 3 नंबर के क्वेश्चन में आज बता दे रहा हूं मेरे बच्चों, एक काम कर लेना। इसके बाद बेटा मेरे सर 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन में क्या करें, सर कुछ नहीं करना है बच्चा, एक ही काम करना है कि क्वेश्चन को किस फॉर्मेट में लिखना है, सर पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है, पॉइंट वाइज। कैसे लिखना है बेटा, पॉइंट वाइज लिखना है। क्लियर है सर, पहला पॉइंट बना के, दूसरा पॉइंट बना के, तीसरा पॉइंट बना के, ऐसे लिखना है। और मिनिमम बेटा आपको 5 पॉइंट लिखना है, 5 पॉइंट। समझ में आ रहा है ना,
पॉइंट बना के लिखोगे ना, मिनिमम 5 पॉइंट लिखना है मेरे बच्चों, 5 पॉइंट। क्लियर है? आपका बेटा इतनी शार्प तरीके से नंबर देता चला जाएगा ऐसे करके, कट कट कट। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? ऐसे एग्जामिनर नंबर देते हैं आपको। इसके बाद यही बात आगे सर 4 और 5 नंबर के क्वेश्चनों को कैसे लिखें बता चुका हूं बेटा। 4 नंबर का क्वेश्चन आए तो 4 पॉइंट डाल देना, 5 नंबर का क्वेश्चन आए तो 5 पॉइंट डाल देना। अरे सर हम भूल गए तो 4 नंबर का क्वेश्चन भूल गए और 5 नंबर का क्वेश्चन भूल गए तो सर हम क्या करें? कुछ मत करो बेटा, जो आपको याद है उसे लैंग्वेज में लिख दो। जब याद नहीं आ रहा तब बोल रहा हूं मेरे बच्चों। क्या नहीं आ रहा बेटा? जब याद नहीं आ रहा, जब याद नहीं आ रहा तो बेटा क्या करना है सर? लैंग्वेज में भी लिखना है। ठीक है? उसको क्या बनाना है सर? भाषा बनाकर लिखना है, यानी लैंग्वेज में लिख देना। क्या लिखना है बेटा? लैंग्वेज में लिख देना। क्लियर हुआ मेरे बच्चों? हाँ सर क्लियर है। और लैंग्वेज में पहली लाइन और दूसरी लाइन उससे रिलेटेड होनी चाहिए, बीच में कुछ भी लिख दो। बीच में 2 लाइन लिखो, लास्ट में फिर रिलेटेड 2 लाइन लिख दो। भाई 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2.5 तो दे के जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है बच्चा, 2.5 दे के जाएगा। इतनी बता रहा हूं मैं। क्लियर हुआ? ये बेटा रो रहा है क्योंकि इसको तरीका नहीं पता सर क्वेश्चन को कैसे लिखना है। अब तो बता दिया अभिषेक सर ने, अब लिख लोगे मेरे बच्चों। इधर देखो आगे सर। सर 4 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चंस में हमें बेटा बता दिया सर, पॉइंट बनाकर लिखना है। और बेटा क्या लिखना है सर? डायग्राम। 4 नंबर का क्वेश्चन आए, 5 नंबर का क्वेश्चन आए सर, एग्जाम्पल के साथ बेटा मुझे क्या डालना है सर? डायग्राम भी डालना है, डायग्राम डालना है मेरे बच्चों। जितना डायग्राम से क्वेश्चन को लिखोगे ना उतना क्वेश्चन शार्प होता चला जाएगा और नंबर देने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमेशा जब डायग्राम से क्वेश्चन बना के लिखते हैं तो बेटा 2-3 नंबर अपन को वो क्वेश्चन में दे देता है, 2 नंबर डायग्राम में देता है। कुल मिलाकर हो गए अपने सर 5 नंबर मेरे बच्चों। 5 नंबर मिल गए सीधे के सीधे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अब इधर देखिए सर, ये कॉपियां कुछ ऐसे लिखी जाती हैं। यहां पर ये कह रहा है प्रश्न संख्या 1 का उत्तर, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऐसे लिखना है। अब 1 में बेटा सब पॉइंट है तो सब पॉइंट लिख दो, वरना लिख दो। अगर और वाला कर रहे हैं तो यहाँ पर और लगा दो बगल में, जिससे उसको और क्रिस्टली क्लियर हो जाए। तुम्हें हेडिंग बना के लिखना है। कोई भी डेफिनेशन आती है उसे किस में बनाना है सर? हेडिंग में बनाना है मेरे बच्चों। अब ये कह रहा है सर इन्हें प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर लिखा है बेटा, इसने 11 का। ठीक है, अब इसने सबसे पहले किडनी का बेटा डायग्राम बना दिया है अच्छा सा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर डायग्राम बनाने के बाद इसने बेटा क्या लिख दिया है सर? यहाँ पर ओनली डायग्राम ही पूछा गया है, और जबकि यहाँ पर डायग्राम आई का बनाया है। कृष्ण एक प्रश्न कर रहा है तो आई के डायग्राम के साथ साथ इसने कुछ लैंग्वेज भी लिखी है। यहाँ पर नेत्र वगैरह, रेटिना वगैरह सबके नाम वगैरह बता दिए मेरे बच्चों। कॉपी लिखने का फॉर्मेट देखो, अगर छोटे क्वेश्चन है 2-2 नंबर वाले तो बेटा एक पेज में अपन को बेटा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ही लेके जाना है बस। 3 क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना? और बेटा बड़े बड़े क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन, ओनली 2 क्वेश्चन ही लेके जाना है। इसके अलावा कॉपी बहुत बड़ी मिलती है मेरे बच्चों। क्या करोगे उस कॉपी को? उस कॉपी को अपन को पूरा भर के आना है, इजिली दूर दूर लिख के आना है, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, इधर देखो हम सर 1 या 2 स्पेलिंग मिस्टेक्स पर नंबर काटेगा साइंस में? जी बेटा नहीं, जी बेटा बिल्कुल नहीं काटेगा सर। 1 या 2 स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं
तो क्या साइंस में नंबर काटेगा? बिल्कुल ना काटे, वो ना काटे सर। तो का काटे? इधर देख लो बेटा, वो बिल्कुल नंबर ना काटे। अगर बेटा आपका ए स्पेलिंग मिस्टेक्स 3, यहाँ पर 4 और 5 नंबर में हो रही है तो बेटा ना काटे वो नंबर। लेकिन बेटा 1 नंबर वाले में, 2 नंबर वाले में, 3 नंबर वाले में अगर तुमने स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दी तो बेटा वो काटेगा का नंबर आपके। क्या काटेगा बेटा? नंबर काट लेगा। आपको बता रहा हूं। फिर बोलना कि भैया तुमने तो ऐसा बोल दिया था, हम तो ये करे आए, एक आध 2 मिस्टेक्स हो गई, मेरे यहाँ मत आई जाइयो। मैं रियल बता रहा हूँ, मेरे यहाँ नहीं आई हो, वरना लेके चलो कि अभिषेक भैया तुमने जब वीडियो में जा जा जा, जा बोलो चलो माँ आयोग के यहाँ बात करे भोपाल में, तो भैया मैं ना जा पाना। मैं क्या कह रहा हूँ सर, जा मैं कह रहा हूँ 4 और 5 नंबर के मिस्टेक कर आई हो, एक आध 2 पकड़ नहीं पाओ वो मेरे बच्चों। तो जे हम बता रहे हैं आपको। सर इंग्लिश में कटेगा क्या? हाँ बेटा जी बिल्कुल। अगर इंग्लिश में 4 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर के पे क्वेश्चन पे जाओगे बेटा बिल्कुल नंबर कटेगा। लेकिन साइंस और सोशल साइंस में ऐसा ना हो तो यहाँ तो बेटा नंबर कटेगा जी, लिख दो कटेगा बेटा, पूरी तरह कटेगा। समझ में आ रहा है? पूरी तरह कटेगा, कोई दिक्कत वाली बात है ना, कतई जहर तरीका से कटाओ, कतई जहर। समझ में आ रहा हो ना? ठीक है। अब सर मेरो जी का है सर, पहली अप्रोच बेटा जाए बोलते हैं डायरी कंसेप्ट। कहा है बेटा डायरी कंसेप्ट जी, मैंने बनाओ है पढ़ाई करने को तरीका, अब आ रहा हो सही। सर जाए बोलेंगे बेटा कहा डायरी कंसेप्ट। कैसे बच्चों तुम पढ़ाई करोगे डायरी कंसेप्ट से? सबसे पहले आपको बेटा क्या करना है, जितना भी आपने सुबह बेटा 6 बजे जगना है, 6 बजे जगो, और शाम को बेटा कितना हो जाता है आपके 8 बजे जाते हैं। वो 8 बजे के बाद जितना भी आप पढ़ते हो, यानी मान लो 10 बजे तक आपने पढ़ लिया, 10 बजे के बाद उसे डायरी में कंसेप्ट में ये लिखो, आज मैंने क्या लिखना है। मैं ये नहीं बता रहा हूं, जो आपने आज किया है, जो काम किया है ना वो लिखो इसमें, कि आज मैंने ये वाला साइंस का पहला चैप्टर याद कर लिया, एसएसटी का मैंने बेटा दूसरा चैप्टर याद कर लिया या पहला ही चैप्टर याद कर लिया। इसके बाद थर्ड बेटा मैंने क्या बोला है सर, मैथ का मैंने क्या कर लिया, मैथ का फर्स्ट चैप्टर पूरा लगा लिया, ठीक है। और साइंस, और इसमें बताया सर हिंदी, हिंदी का बेटा मान लो हिंदी का एक चैप्टर याद कर लिया और एक बेटा किसका कर लिया, ठीक है, एक संस्कृत का कर लिया या संस्कृत का कर लिया। तो ये चीजें जो तुमने पूरे दिन में पढ़ी है वो बेटा डायरी पे लिख दे। क्या करना है बेटा, जब डायरी पे ऐसा करके नोट करना है। समझ में आ रहा मेरे बच्चा? डायरी पे लिख देना है। फिर दूसरे दिन डेट डाल दें कि आज बेटा कितनी डेट है, 11/11/25, आज को लिख दे जाओ। समझ में आ रहा हूँ? कल आ जाएगी 12/11/25, कल शाम को जो सवेरे थे पूरा काम करो भाई लिख लो। और फिर तुमने 10 मिनट सोए थे पहले बस सोचो कि आज हमने सफिशिएंट है का हमने अपने पापा से बोली है कि 90-95% तुम्हें दे देंगे, तो बुक का सफिशिएंट पढ़ाई है रही है भाई क्या नहीं है रही जी? देख लियो मेरी बच्चा, ठीक है। इधर देखो आगे सर 5 मिनट्स लिखना है, तो बेटा 5 मिनट मेरी तरफ से निकाल ले हुए, 5 मिनट मेरी तरफ से निकाल लियो। और बेटा जब डायरी ले ले, और डायरी बेटा कचूना 20 से 25 रुपया की आई, आपको बेटा प्रतिदिन यानी पर डे बेटा एवरी डे तुम्हें बेटा कहा लिखना है, अपनों शाम को लिखना है, सोए थे पहले, सोए थे पहले लिखना है मेरे बच्चा। समझ आ रहा? कितने घंटे पढ़ो। और जी बिल्कुल कतई गलत बात है बेटा, कहा गलत बात है कि को यूं कहते हैं कि सुबह जगो, सुबह जाग कर पढ़ना चाहिए। सुबह बेटा अपन जगे और 4 बजे बैठ गए पढ़ गए, ऐसा कचूना तुझे बेटा, ऐसा कचूनन ने कि सवेरे ही जाके अपन पढ़ेंगे तो सिर्फ कचू हो जा। बिल्कुल कतई गलत बात है, बिल्कुल एक गलत बात कह रहे हैं जी कि सवेरे जगेंगे। बेटा कचूना होती थोड़ा ब्रेन के पास एनर्जी ज्यादा होती है सवेरे, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल कतई गलत बात है बेटा। एक बात बता दूं तुम्हें दूसरी, बेटा जब मन करे तब पढ़ डालो तुम तो, और जब मन करे तब पढ़ना है। और दूसरी बात और मेरे बच्चों,
दूसरी बात ये है कि अगर तुम्हारे घर में मान लो शादियों को सीजन चल रहा है, और शादियों में बेटा क्या होता है, घर पे क्या है, मेहमान आते हैं तुम्हारे रिलेशनशिप वाले आवेंगे बेटा, यानी रिश्तेदार लिख देता हूं, रिश्तेदार। जैसे ही बेटा तुम्हारे क्या आएगा बेटा, रिश्तेदार आएगा, तो रिश्तेदार आएगा, अब तुम क्या होगा, डिस्टरबेंस होने लगोगे। तो कछू नहीं, बात टाइम पे सरल सब्जेक्ट ले लो। कौन सा बेटा सब्जेक्ट लेना है, सरल सब्जेक्ट लेना है। कौन सा, सरल, जो बेटा तुम्हें इजीली तरीका से याद हो जाए, यानी सरल तरीका से क्या आ जाए, याद आ जाए मेरे बच्चा, सरल तरीका से याद आ जाए, तो बेटा जाए पढ़ने जी। बेटा तुम्हारे काज नहीं, कंपटीशन वाले काज होंगे जी बात, ठीक है। जैसे मेहमान आएंगे घर में, तो बेटा का ऐसा सब्जेक्ट ले लो वो तुम्हें याद है सरल तरीका से, ठीक है। हाँ, अब जाके बाद बेटा का है, हाँ जी कंसेप्ट बड़ो अच्छो है जी, हमने द्वारा बना हुआ है जी, है आर आर आर। अब बेटा जाए फॉलो कर लियो ना, मजा आ जाए। जाए बोलते हैं ट्रिपल आर, क्या बोलेंगे सर, ट्रिपल आर से बेटा का है, सबसे पहले मैंने कहा बनाए सर, रूल बनाएंगे। रूल बोले तो बेटा नियम बनाएंगे, क्या बनाए, नियम। फिर क्या बनाएंगे, रेगुलर बनाएंगे, क्या, रेगुलर। क्या बनाएंगे, रेगुलर, यानी डेली बनाएंगे, रेगुलर बनाएंगे, ठीक है। वो आर फोर बेटा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है बेटा, रिवीजन। रिवीजन क्या करने बेटा, रिवीजन करने बार बार बेटा, जाए मत छोड़ियो, जाबारी आ रहा है, जाबारी आ रहा है बेटा, नहीं छोड़ने। तो ये ट्रिपल आर को कंसेप्ट सबसे पहले रूल बनाएंगे, नियम बनाएंगे, वो कौन सी अप्रोच से कौन से सब्जेक्ट हैंडल करना है मेरे बच्चों। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या बना है, रेगुलर। रेगुलरिटी मायने रखती है किसी भी चीज को। यहीं पर बेटा एक ब्रूसली का स्टेटमेंट है, ब्रूसली कहता है कि मुझे उस इंसान से फर्क नहीं पड़ता जिसे 1000 प्रकार की किक आती है। ब्रूसली ने कहा है अपने स्टेटमेंट कि मुझे उस इंसान से फर्क नहीं पड़ता जिसे 1000 प्रकार की किक आती है, मुझे उस इंसान से फर्क पड़ता है जिसने एक किक को 1000 बार प्रैक्टिस किया है, जिसने एक किक को 1000 बार प्रैक्टिस किया है। ये बेटा ब्रूसली का स्टेटमेंट है, वो खुद लिखता है ये चीजों को। वो ये कह रहा है कि सर मुझे 1000 बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं एक बुक को 1000 बार पढ़ लूं तो बेटा मेरे नंबर आ जाएंगे। और ये बेटा फैक्ट है, एक बुक बेटा आपको 90 से 95% फंसा कर देती है पेपर को। 90 से 95%, चाहे कॉम्पिटिटिव बना रहा है, चाहे बेटा कोई भी एग्जाम में बना रहा है, मैं बात कर रहा हूं, 90 से 95% एक बुक फंसा कर देगी, फंसा देगी पेपर को। समझ में आया मेरे बच्चों, क्लियर है। अब सुनो, जे कंसेप्ट मेरे यहां तक थे। अब बेटा मैं कछु अलग ही चीज और लेके आऊं, जय वीडियो में देख लियो मेरे बच्चा, जय वीडियो में देखना है तुम्हें, ठीक है। अब आगे मैं बता रहा हूं, एक बच्चा है ए, मोहित करके, ठीक है, बहुत अच्छा स्केच बनाता है। इसकी ना आईडी है बेटा मोहित स्केच के नाम से, मैं लिख देता हूं मोहित, मोहित स्केच, स्केच आर्ट्स, ठीक है। बहुत अच्छी, देखो बेटा इसको पहले तो बेटा आपको क्या करना है, फॉलो कर लेना है, ठीक है। जितने भी हमारे बच्चे हैं जो भी ये देख रहे हैं इस वीडियो को, सबसे पहले इसे जो इंस्टाग्राम चैनल है इसके को फॉलो कर लेना। जो भी बेटा आप इसको स्केच को भेजोगे ना, ये बना के दे देगा, पर बट अभी इसको डिस्टर्ब मत करना प्लीज, ये अभी पढ़ाई में बिजी है पूरी तरीके से, ठीक है। यहीं पर सर इस बच्चे ने ये स्केच बनाया है, बहुत सुंदर स्केच है, ठीक है। इस बच्चे का स्केच यहाँ पर देखिए मेरे बच्चा, यहाँ पर मैंने इसको डाल के रखा है, कितना प्यारा सा स्केच बनाता है। अगर बेटा मैं इसकी माता पिता से बोलूंगा एक ही बात कि बेटा इसको अगर आर्टिस्ट बनना है तो बेटा बिल्कुल बने, इसका सपोर्ट करने के लिए मैं हूं। जब भी बेटा ये 10th में बेटा टॉप करके आएगा, मैं इसको बेटा स्केच की कोचिंग लगवा दूंगा, मैं खुद लगवा दूंगा, मैं खुद कह रहा हूँ मेरे बच्चा, मैं खुद कह रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मेरे बच्चा कितना प्यारा है, आपको भी लग रहा होगा बेटा कितना अच्छा स्केच बनाया है, शायद मेरे हिसाब से तो मेरा बेस्ट है, और भी बेस्ट हो सकते हैं, लेकिन जो बच्चा मेरे से जुड़ा है वो मेरे लिए बेस्ट है। इसके बाद इधर सर आज एक बहुत खतरनाक अनाउंस किया है मैंने बेटा, निर्वाण कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये आपको पता ही है सर। हेलो बच्चों, मेरा कोड लिखा ही है सर। 1 नवंबर से सर इसकी क्लासेस नहीं हो पाई थी, लेकिन अब बेटा इसकी क्लासेस 120 क्वेश्चन की 15 नवंबर से आपको बेटा यूट्यूब पर मिलेंगी, ठीक है।
कब मिलेंगी बेटा? 15 नवंबर से आपको ये क्लासेस। और बेटा ये नोट्स बनकर पूरी तरीके से तैयार हो सकते हैं, जो कि मेरे सामने साइंस के ओनली 120 क्वेश्चन फाड़ू फाड़ू तरीके से सर क्या बोल दिया मैं? चलो कोई दिक्कत नहीं है सर, ये नोट्स हैं 120 क्वेश्चन साइंस के ओनली मेरे बच्चों, इसको देख सकते हैं आप। सर ये 120 क्वेश्चन आपको दिख रहा है मेरे बच्चा? सर ये 120 क्वेश्चन है। सर यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड दिखा देते हैं आपको सर, मैंने कैसे क्वेश्चन डाल रखे हैं। सर ये पूरा इस तरीके से डिजाइन किया गया है सर, ऐसे करके मेरे बच्चों। तो ये 120 क्वेश्चन जिस भी बच्चों को लेना है, जिन भी बच्चों को 120 क्वेश्चन के नोट्स लेना है साइंस के, बेटा इसमें अभी 120 क्वेश्चन पूरे नहीं डाले गए, बात सुन लो पूरी। क्योंकि इसमें जो फिजिक्स है, फिजिक्स अभी मैंने मिस कर दी है, क्योंकि वो फिजिक्स को मैं बेटा आपको कब दूंगा, या नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको मिल जाएगी। वो सॉरी, जो दिसंबर का फर्स्ट वीक रहेगा या 25 नवंबर के बाद ये फिजिक्स के क्वेश्चन आपको डाल के यहाँ पर दे दूंगा मैं बच्चा। तो बेटा इसकी मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसको भी बेटा एक फाइल चाहिए, फाइल बेटा जिसको भी चाहिए वो इस नंबर पर मैसेज करे 9098133475। ठीक है, और इस फाइल का मात्र एक छोटा सा प्राइस रखा गया है, कुछ ज्यादा बड़ा प्राइस नहीं है। जितने भी बेटा हमारे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट उनके लिए बेटा ये छोटा सा प्राइस रखा गया है फाइल का मात्र 14। जिसको पीडीएफ चाहिए बेटा, क्या चाहिए बेटा? पीडीएफ। बेटा जिस भी बच्चे को क्या चाहिए? पीडीएफ चाहिए, वरना वो ग्वालियर आकर बेटा ले सकता है हमारे यहाँ से। ठीक है, ग्वालियर आकर बच्चा ले सकता है। जिसको भी बेटा 120 क्वेश्चन साइंस की क्या चाहिए बेटा? पीडीएफ चाहिए, वो बच्चा ले सकता है। बट आपको बेटा क्या करना है यहाँ पर सर ये नंबर दिया है 9098133475, इस पर बेटा मैसेज करना है। सर आपको क्या भेजेंगे बेटा? एक क्यूआर कोड भेजेंगे और बेटा इस पर क्या करना है? सर मेरे को फाइल चाहिए, समझ आ रहा है? क्लास डालना है, क्लियर हुआ है मेरे बच्चों? 10th क्लास की। अब इसमें बेटा क्या करना है अपन को बेटा कुछ नहीं करना सर, फाइल पूरी तरीके से रेडी है, कल से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी बेटा, कल से मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। कल बेटा 12, 11, 25 से, समझ में आया मेरे बच्चों? 12, 11, 25 से फाइल आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी मेरे बच्चों। सुनो, समझ में आया? अब ये फाइल मिल तो जाएंगी बेटा आपको, पीडीएफ भी प्रोवाइड करें, लेकिन इसके लिए आपको बेटा पे करना पड़ेगा आपको। इसका मैंने मिनिमम प्राइस रखा गया है सर। पहले तो सर ने डिसाइड किया था सर इसके 15 रुपीज रखा जाए, पर मैंने 15 को हटाकर यहाँ पर ओनली बेटा 30 रुपीज रखे। क्या बेटा ये छोटा सा प्राइस आपके लिए सही है? 30 रुपए में ओनली ये साइंस के 120 क्वेश्चन, और जहां से बेटा आपको बेटा 99% क्वेश्चन आपको फंसने की गारंटी है, फंसाऊंगा मैं। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ देख लेना, 99% फंसाऊंगा, मात्र 30 रुपए, ज्यादा नहीं है मेरे बच्चों, ज्यादा नहीं है। 2 दिन में बेटा आप 1 दिन में ही खा लेते हो इनको तो, लेकिन पढ़ाई के लिए बेटा इनको खर्च कर लो। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये बेटा आपको 120 क्वेश्चन की जो फाइल है मेरे पास रखी हुई है, ये बनकर रेडी हो चुकी है, जिसमें कंप्लीट केमिस्ट्री और बेटा कंप्लीट क्या है? कंप्लीट बायोलॉजी। ठीक है मेरे बच्चों, तो इसकी जो क्लासेस हैं, क्लासेस बेटा कब से चलेंगी बेटा? ये चलेंगी बेटा 15 नवंबर से। ठीक है मेरे बच्चों, 15 नवंबर से, ठीक है, या 15 नवंबर से ही चालू करवा देते। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है, ये देखो, या 1-2 दिन लेट हो सकती है। ठीक है, एक फाइल है। इसके बाद यहाँ तो भाई हद ही कर दी मेरे बच्चों, यहाँ तो हद ही हो गई, हद हो चुकी है भाई। क्या लड़कियों को समझ के उन्होंने क्या रखा है भाई? समझ के क्या रखा है लड़कियों को? ये देख लो, बहुत बड़ी हद कर दी सर। यहाँ पर लिखा है लिपस्टिक लगाने से कम हो सकता है दिमाग। लो भाई, लड़कियों के लिए एक और बेटा अच्छा मुद्दा मिल चुका है कि लिपस्टिक लगाने से कम हो सकता है दिमाग। अरे सर, आज पता चला भाई, कुछ नहीं है, ये भी देख लो मेरे बच्चों, यहां देख लो, लाइक दिखा देता हूं आपको बेटा, इस पर लाइक कितनी है ये दिख रहा है मेरे बच्चों, ये देखो लाइक, ये है अंधविश्वास 2 पॉइंट, यहां पर दिख रहा है बेटा बच्चा
यहां पर लाइक देखो मेरे बच्चों, 229.7 लगी है। ये देख लो भाई, ये है भारतीय, ये हमारी भारतीय नारियों को। भाई तो लड़कियों के पास दिमाग नहीं है, क्या हो गया अभी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा आज। भैया इस पर ऐसे फालतू चीजों में चक्कर पकड़ कर रहे हैं। और भैया अच्छी खासी रील्स डली है इसमें, देख रहे हैं 29.7 के लगे हैं। इसको कहते हैं बेटा अंधभक्त, अंधे वक्त है बेटा ये तो। अब क्या ले जाएं, आईएएस सृष्टि जयंत देशमुख, टीना ढाबी, जिनके पास दिमाग ही ना, लिपस्टिक लगाती ना, जे तो का होगा मेरे बच्चा। जे रील से लाइक कर भी में मत लगेगा, थोड़ा देख लियो, समझ में आ रहा हो ना, ठीक है। तुझे लड़कियों का, कुछ लोग बोलते हैं सर एक धारणा और सुनी थी मैंने, सर लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है। भैया काय को होता है वे, उनका बेटा फिजिकल स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसलिए उनका बेटा लड़कों की अपेक्षा कम होता है मेरे बच्चों। ये लिपस्टिक से कुछ नहीं होता मेरे बच्चा, समझ में आ रहा है ना। ये बिल्कुल ही गलत बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो, आपको समझ में आया तो बेटा कमेंट कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक कर दीजिए, पसंद करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिए। बस मैं इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, इस वीडियो को जितने बच्चों को बेटा, क्योंकि इसमें मैंने बताया है, सारी चीज़ें मैंने बता चुका हूँ कि जो जो हो रहा है आपकी बेटा इस टिप्स में, बेटा आपको बहुत अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो। तो बच्चा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, इस इतना सपोर्ट बना रहे बच्चा। तुम कमेंट भी कर दिया करो मेरे प्लीज बच्चा, जो कमेंट करोगे उसी पर मैं वीडियो बनाता रहूंगा, और ऐसे ही आगे आगे बनाता रहूंगा। धन्यवाद।